नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे क्रेजी केमिस्ट्री चैनल टारगेट केमिस्ट्री ऑनलाइन में। मैं आपका अपना सिद्धांत सर और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अभी तक अपन ने लिगेंड का क्लासिफिकेशन इतने बेहतरीन तरीके से कर लिया ना बेटा कि इस पे किसी भी तरह का सवाल आएगा लिगेंड में तो आप आंसर कर ही लोगे। चाहे आप मेंस की बात कर लो, चाहे आप एडवांस की बात कर लो, चाहे आप नीट की बात कर लो, बोर्ड्स तो आपका हो ही जाएगा बस लेक्चर देखने भर से ही। अच्छा, अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगला टॉपिक है IUPAC। आपने IUPAC का नाम तो बहुत पहले सुन रखा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन तरह तरह के कंपाउंड्स की तरह तरह की नेमिंग करते हैं और एग्जैक्ट नेमिंग अपन करके लेके आते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद में ही एक इतनी बड़ी यूनिट है कि ये खुद का ही IUPAC लेके अपने साथ चलती है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का खुद का ही अतरंगी सा नाम होगा और ये करना हमको आना चाहिए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके टाइप्स पे मैंने डिस्कशन किया था। उसका लेक्चर मैंने लेक्चर सेकंड डे में के आसपास लिया हुआ होगा कि कॉम्प्लेक्स के कितने टाइप होते हैं, तो आपने अच्छे से देखा होगा। 4 टाइप्स में मैंने कॉम्प्लेक्स को डिफाइन किया था। कैसे कैसे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कैटायन भी हो, एनायन भी हो, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसपे कोई चार्ज नहीं हो यानी कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, बोथ होता है हमारा, और एक न्यूट्रल होता है हमारा। अपन इन चारों की नेमिंग अलग अलग लेक्चर में करेंगे और इन चारों की नेमिंग करने के बाद, सीखने के बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहीं पे ही करके जाएंगे। यहाँ पे ही मैं इतने सवाल आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि कोई भी आप सवाल लगाओगे तो आपसे हो ही जाएगा। क्लियर है? चलो, आज का हमारा मुद्दा है, सबसे पहले हम उठाएंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स को। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया, मैं आपको फिर से इस चीज को याद दिला देता हूं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स आप देख रहे होगे, इसको अगर आप आयनाइज करोगे तो किस तरह से होगा। यहाँ पे 4 पोटेशियम है। जो चीज पहले लिखी हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। जो चीज बाद में लिखी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से ये अलग अलग करेंगे अपन इसको। ये 4 पोटेशियम है, 4K। पोटेशियम पे चार्ज कितना आता है? 1+, तो 4K प्लस। ये आ गया पोटेशियम का हिसाब कितना? प्लस। ये ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इस पे। तो इस कॉम्प्लेक्स को अपन ने बना लिया। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? FeCN6, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? 4 पॉजिटिव इस पे होगा तो 4- इस पे होगा। सहमत उस बात से? तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स किस तरह का है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम आज का मुद्दा शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, यहीं पे याद करके जाना किस तरह से अपन इसकी नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये है हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड। पहले इसमें कैटायन है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। तो सबसे पहले जो पहली चीज लिखी हुई है उसी की नेमिंग आप करने वाले हो। यहाँ पे कौन लिखा हुआ है? पोटेशियम यानी कि कैटायन। यहाँ पे तो पहले कैटायन की नेमिंग करोगे, उसके बाद करोगे एनायन की नेमिंग। ये तो हर जगह अपन करेंगे। अब एनायन के अंदर घुसे तो हमें पता चला कि ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग किस तरह से होती है, तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने से पहले सबसे पहले आपको बताना होगा लिगेंड कौन है, उसके बाद आपको बताना होगा सेंट्रल मेटल कौन है, उसके बाद आपको यह बताना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कितना है। और ये भी ऐसे नहीं बताना है, इनको खास तरीके से बताना है। अगर मैं खास तरीके की बात करूं तो देखो तीनों चीजों में एक एक खास तरीका मैंने डिफाइन कर दिया है। लिगेंड को इफ डिफरेंट देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे आज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज तो सारे के सारे लिगेंड सेम है। ठीक है, लेकिन मान लो कल को एक और लिगेंड आ जाता, जैसे अमीन और साइनाइड दोनों होते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसकी नेमिंग आप पहले करोगे। ठीक है, तो यहां पे लिगेंड की पहले अपन नेमिंग करेंगे। और लिगेंड की नेमिंग कैसे करते हैं ये हमने पहले बता दिया जब लिगेंड पढ़ा रहे थे। सेंट्रल मेटल एंड्स विद 8। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल को आप 8 से एंड करोगे। जैसे कि ये क्या हो सकता है? आयरन। आयरन जनरली क्या होल्ड करता है? या तो +2 या तो +3, यानी कि फेरस हो सकता है या तो फेरिक हो सकता है। लेकिन यहाँ फेरस और फेरिक नहीं लिखोगे, यहाँ पे आयरन भी नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? फेरेट। सेंट्रल मेटल एंड्स विद 8। आयरन है और 8 से एंड करना है तो क्या बोलेंगे अपन? फेरेट। और उसके बाद अपन इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो बताने वाले हैं वो ऐसे नहीं बताएंगे, रोमन नंबर में बताएंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है तो हम उसको 2 नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको इस तरह से 2 बोलेंगे, रोमन नंबर वाला 2। ये बात याद रखना। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों स्क्रीन पे आपको 7 सवाल दिख रहे होंगे। ये 7 बेहतरीन सवाल है जो कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आगे आने वाले सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब अपने आप आपसे हो जाएंगे। मैं आपको एक एक सवाल पूरा का पूरा डिस्कस करके यहां पे बताऊंगा। मैं आपको फिर से रूल्स बार बार याद करूंगा, आपको बस लेक्चर देखना है, कुछ नहीं करना। अपन किसकी नेमिंग कर रहे थे? अभी अपन एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे थे। ये सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे हमारे एनायनिक कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों?
क्योंकि कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो एनायन कहलाएगा और एनायन कॉम्प्लेक्स हमारा कहलाएगा, और इसकी नेमिंग करना हमने अभी हाल सीखी हुई है। पहला रूल क्या था, सबसे पहले आप नेमिंग करोगे कैटायन की, जो पहले लिखा हुआ है। क्या कैसे करेंगे, यहां पे 3 पोटेशियम लिखे हैं तो अपन को बताने की जरूरत नहीं है कि 3 है, सिर्फ क्या बताएंगे अपन, स्मॉल लेटर में लिख देंगे पोटेशियम, उसके बाद अपन स्पेस दे देंगे, गैप दे देंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की एक बार में नेमिंग करेंगे। आज अंदर कौन लिखा हुआ है, पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्स के 3 रूल थे जब कॉम्प्लेक्स की बात करो, तो पहला रूल क्या था, सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करो, कितने लिगेंड है ये भी बताना है, कौन सा लिगेंड है ये भी बताना है। दूसरा रूल, जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसको अपन एंड करोगे 8 यूज करके, जैसे आयरन है तो फेरेट, जिंक है तो जिंकेट, क्लियर है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, इस तरह से अपन 8 शब्द का प्रयोग अपन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगला रूल था हमारा कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और रोमन नंबर में लिखना है, ये तीनों रूल्स थे हमारे। अब आप ये सारे करने के लिए रेडी हो, एक एक सवाल अपन प्रैक्टिस करते हैं, एक एक करके अपन देखते हैं। देखो जरा, सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, सबसे पहले लिखा पोटेशियम, उसके बाद अपन ने लिखा कौन, गैप लिया अपन ने बीच में, फिर अपन ने लिखा कि ये कौन है, C2O4 याद होगा तुम्हें, ये था हमारा ऑक्सिलेटो, तो कितने हैं यहाँ पे, ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट, और इस आयरन को ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारा, यहां से निकाल लिया होगा, C2O4 पे चार्ज कितना होता है, -2, तो 3 टाइम्स -2 कितना हो गया, -6, -6 मैं आपको हवा में निकालना सिखा रहा हूं, -6 इसका हिसाब किताब आ गया, इसका कितना आ गया, 3 टाइम्स पोटेशियम यानी 3 टाइम्स +1 +3, -6 और +3 कितना होता है, -6 और +3 -3 होता है, तो -3 हो गया इस पे नेगेटिव चार्ज, तो +3 होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों बोला मैंने, इसलिए क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल है, तो पूरा का पूरा अपन को बराबर करना चाहिए, तो अपन पूरा का पूरा सेंट्रल मेटल को छोड़ के बाकी सारा चार्ज निकाल लेंगे, फिर जो बचेगा उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन नंबर अपन इसको दे देंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, C2O4 पे -2 होता है, 3 टाइम्स -2 कितना हो गया, -6, पोटेशियम पे +1 होता है तो 3 टाइम +1 +3 हो गया, तो यहां पे बचा कौन, ये ओवरऑल चार्ज कितना आ गया अपन पे, -6 और +3 यानी कि -3, अगर -3 बाकियों पे है तो सेंट्रल मेटल पे कितना होगा, +3 होगा, ताकि अपन इस पूरे को न्यूट्रल कर सके। एक तरीका ये नया बता दिया मैंने, इससे भी आप हवा में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, बाकी दूसरा तरीका मैंने इसके पहले डिस्कस कर ही रखा था आपसे, ठीक है, एक्स मान के आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर 3 वो भी रोमन में अपन मेंशन कर देंगे। अगला सवाल आप जल्दी से कर लो, फिर अपन चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या, पहले कैटायन, कैटायन यानी कि कौन, पोटेशियम लिखा हुआ है, और आज लिगेंड यहाँ पे किस तरह के हैं, यहाँ पे आज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स यानी कि अलग अलग तरह के लिगेंड होल्ड कर रहा है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड था, इसको कैसे नेमिंग कर रहे थे अपन, अमीन, अमीन नहीं, अमोनिया नहीं, अमीन। ये क्या था, ये क्लोरीन था, अपन इसको कैसे यूज कर रहे थे, क्लोरो या फिर क्लोरिडो, ये मैंने आपको याद कराया था लिगेंड की जब अपन क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे अमीन और क्लोरिडो में से कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है, अमीन पहले आता है, तो पहले अपन ये लिखेंगे। चलो अब इसकी पूरी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले कैटायन पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड, लिगेंड कौन कौन है, अमीन और क्लोरो या फिर क्लोरिडो, तो सबसे पहले अपन ने लिखा अमीन और फिर क्या लिखा, ट्राई क्लोरिडो। फिर ये प्लेटिनम था और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आज इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। मैं इसका निकाल के 2 तरीके से दिखा सकता हूं आपको, दोनों तरीके में फिर से बता रहा हूं, आगे की चीजें आप अपने आप करना, ठीक है। सबसे पहले तो अपन एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चार्ज के बेसिस पे अपन डाल सकते हैं। पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम का हिसाब होता है +1 प्लस प्लेटिनम का अंडरलाइन एटम है क्योंकि इसका अपन को निकालना है, प्लस अमोनिया क्योंकि न्यूट्रल होता है तो उस पर चार्ज 0 होता है, तो अमोनिया का हिसाब किताब हो गया 0, प्लस क्लोरीन पे -1 होता है, 3 क्लोरीन है तो 3 टाइम्स -1 इज इक्वल टू ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0। यहां पे x कितना आ गया, x आ गया हमारा देखो +2, और ये आप रोमन नंबर में लिख सकते हो। एक तरीका ये हो गया कि आप x मान के निकाल सकते हो, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ था आपको। अब दूसरा तरीका क्या है, हवा में निकालना। हवा में कैसे निकालोगे, ओवरऑल चार्ज का डिस्कशन करते हैं अपन। यहाँ पे पोटेशियम पे +1 है, अमोनिया न्यूट्रल है 0, यहाँ पे -3, तो -3 और +1 कितना हो गया, -2 बचा। अगर -2 बाकी सब पे है तो इस पे कितना बचा, इस पे +2 होना चाहिए ताकि सब कुछ न्यूट्रल हो सके, तो ये हमारा अपन ने निकाल दिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया और इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। चलो अब इस सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में देखो सबसे पहले कैटायन की नेमिंग करोगे, अब तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, हाँ भाई 2 सोडियम है तो हमको 2 बताने की जरूरत नहीं है, बाहर जो है वो बस बता भर दो कि सोडियम है, सोडियम लिखा बात खत्म हो गई। उसके बाद यहाँ पे आज फ्लोरीन है
तो फ्लोरीन के अपन क्या यूज करेंगे, जैसे क्लोरीन के लिए यूज करते थे, क्लोरीन के लिए क्या यूज करते थे, क्लोरो या फिर क्लोरिडो, उसी तरह से फ्लोरीन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, फ्लोरो या फिर फ्लोरिडो, फ्लोरिडो बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे 3 रूल थे क्या, सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करो, उसके बाद सेंट्रल मेटल को एंड करो किससे, 8 शब्द का प्रयोग करके, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो +4 आ जाएगा। +4 कैसे आएगा, ये अपन 2 तरह से कर सकते हैं। अब मैं हवा वाले मेथड से ही कर रहा हूं, बाकी जिसको x मान के करना है वो x मान के कर सकता है। सोडियम क्योंकि ग्रुप 1 से आता है तो ग्रुप 1 का फिक्स होता है +1, तो यहाँ पे कितना हो गया, +2 यहां से आ गया। सोडियम का हिसाब किताब, फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो 6 टाइम्स -1, तो -6 और +2 कितना हो गया, यहाँ पे बचा -4। -4 अगर बाकियों पे है तो हमारे सिलिकॉन पे कितना होगा, +4 होगा, ताकि सब कुछ अपन न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये कितना हो गया हमारा, +4 हो गया, और उसको अपन रोमन में लिखेंगे। देखो जरा पूरा का पूरा नाम क्या बोला हमने, सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो सिलिकेट, और सिलिकेट का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में। ये यहाँ पे इसलिए अच्छे से करके जाओ ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ सके। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ बार बार आप उसको देखो, ये दिमाग में आपके पूरी तरह पिक्चर छप जानी चाहिए कि हाँ इस तरह से अपन नेमिंग करते हैं। अगले पे चलते हैं। चलो अब अगर अगले कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो यहाँ पे पहले अपन को सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल लिया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सर यहाँ तो ये 4 है, ये 3, इस तरह से कैसे अपन एक्स की वैल्यू डाल डाल के निकालेंगे। कोई बात नहीं, इसको आयनाइज करके लिख लो। सबसे पहले कैटायन का हिसाब किताब करो, Fe 4 है, 4 Fe, इस पे चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव तो आएगा, कितना आएगा, जितने ये कॉम्प्लेक्स है उतना ही आएगा। 3 कॉम्प्लेक्स है तो 3 कॉम्प्लेक्स आज इसका चार्ज बन जाएगा कैटन में 3+। अगला, अब ये कॉम्प्लेक्स लिख लो, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, 3 कॉम्प्लेक्स हैं। 3 कॉम्प्लेक्स का पूरा हिसाब किताब लिख लिया। यहाँ पे अंदर क्या लिखोगे, FeCN6, और यहाँ पे आज कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे 4 आयरन थे तो वहां पे जाके एनायन का वो चार्ज बन जाएगा। कितना बन जाएगा, क्योंकि ये एनायनिक है तो 4- इसका चार्ज बन जाएगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारा सेंट्रल मेटल है, ये वाला आयरन, इसका निकालना अपन को हिसाब किताब, तो FeCN6 पे -4 चार्ज है तो Fe को अपन ने x मान लिया, +6 टाइम्स -1, साइड में -1 होता है, इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू +2 आ गई, यानी कि ये वाला आयरन हमारा कौन सा वाला है, ये वाला आयरन हमारा +2 वाला है, और बाहर जो आयरन है ये +3 वाला है। अपन को तो अंदर वाले से मतलब है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने निकाल लिया। अब इसकी नेमिंग आप लोग आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। चलो सबसे पहले बाहर कौन सा वाला था, बाहर आयरन 3 वाला था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, टेट्राफेरिक। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फेरिक। ये गलती मैं बार बार करवा रहा हूं आपसे ताकि आप ये एग्जाम में ना कर दो, ठीक है। तो बाहर से फेरिक भरता ये अपन ने बता दिया। उसके बाद हेक्सासाइनो फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला था अपन ने, +2 निकाला था, वो रोमन में अपन ने लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपन को सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। लिथियम कहां से आता है, ग्रुप 1 से आता है। ग्रुप 1 का क्या होता है, फिक्स। कितने लिथियम है, 1, तो लिथियम का हिसाब हो गया +1। प्लस एल्यूमिनियम अपन को निकालना है तो उसको अपन ने x मान लिया, प्लस 4 अंदर हाइड्राइड है। हाइड्राइड यानी कि हाइड्राइड कैसा दिखता है, हाइड्राइड ऐसा दिखता है H-, तो उसमें -1 चार्ज होता है, तो 4 टाइम्स -1 इज इक्वल टू, ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, ये पूरा ओवरऑल चार्ज पे 0 है, कर दिया अपन ने 0 के बराबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई +3। तो यहाँ पे अपन ने ये तो देख लिया कि हाँ भाई एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है। अब अपन इसकी नेमिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। करो जरा नेमिंग। सबसे पहले कैटायन, कैटायन बोले तो लिथियम, उसके बाद लिगेंड, लिगेंड कौन है, हाइड्राइडो हैं, कितने हैं, 4 हैं, 4 यानी कि टेट्रा हाइड्राइडो। उसके बाद एल्यूमिनियम, सेंट्रल मेटल एंड्स विद 8 यानी कि एल्यूमिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि अपन ने अभी निकाला है वो रोमन नंबर में अपन को डालना है, तो ये इसका नाम प्रॉपरली हो गया। चलो अब अगले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं। तो सेंट्रल मेटल हमारा कोबाल्ट हो गया। इसका अपन को सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपन को अच्छे से पता है क्या करना है। 3 सोडियम है, 3 टाइम्स +1 प्लस कोबाल्ट का निकालना है तो इसको अपन ने x माना, प्लस NO2। NO2 कैसा होता है रेडिकल, NO2 पे -1 चार्ज होता है, NO2 माइनस अपन उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 टाइम्स -1, ये NO2 का हिसाब हो गया, 6 टाइम्स -1 इज इक्वल टू, ओवरऑल चार्ज कुछ है नहीं है तो 0 कर दिया अपन ने। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई +3, यानी कि कोबाल्ट यहाँ पे +3 होल्ड करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसकी नेमिंग आप लोग अपने आप कर सकते हो, फिर भी मैं करा के आपको दिखा सकता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैटायन की नेमिंग करेंगे। यहाँ पे 3 सोडियम है जो कि अपन को बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अपन सिर्फ क्या बोल देंगे, सोडियम।
उसके बाद अपन क्या बोलेंगे, हेक्सा नाइट्राइटो एन। जब NO2 लिखा रहेगा तो डोनर एटम हमारा नाइट्रोजन होगा और उसको अपन या तो सिर्फ नाइट्रो बोल सकते हैं या फिर नाइट्राइटो एन बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा सेंट्रल मेटल जो कि 8 से अपन एंड करेंगे, यानी कि कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, जो कि रोमन में अपन डालेंगे। ठीक है, अगला इसका भी क्या करोगे, इसका भी अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सबसे पहले किसका, कोबाल्ट का। इसका निकालने के लिए क्या करोगे, पूरा का हिसाब कर लो। सोडियम 1 है और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, प्लस कोबाल्ट 1 है और X है, हमें अब निकालना है C का। उसके बाद CO कार्बोनाइल होता है। CO एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल होगा तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो 4 × 0 मतलब कुछ भी नहीं, इज इक्वल टू इस पे ओरल चार्ज 0। तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो गई, X की वैल्यू आज हमारी -1 आ गई। काफी अजीब है, सेंट्रल मेटल पे वैसे -1 चार्ज होता नहीं है, लेकिन आज है, और ये बात याद रखना, इस सिनारियो में ये हो भी सकता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स की IUPAC नेमिंग पे फोकस्ड था। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सिर्फ स्टेप 1 था। अभी अपन को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की भी नेमिंग करनी है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। उसके बाद बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक की नेमिंग करनी है। उसके बाद अपन को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की भी नेमिंग करनी है। तो ये सारी नेमिंग अभी आगे आने वाले अगले 3 लेक्चर्स में हमारी हो जाएगी। उसके बाद ही अपन इस IUPAC को समाप्त कर पाएंगे। इसके बाद भी अपन को थोड़े से ब्रिज कॉम्प्लेक्स होते हैं, एसिड वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स की नेमिंग, बिस, ट्रिस, टेट्रा, केस, ये सब शब्द का प्रयोग अपन कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझाना अनिवार्य है, काफी जरूरी है, ताकि अपन हर तरह के IUPAC की नेमिंग कर सके। अगले 4 लेक्चर के अंदर अंदर आप पूरी की पूरी IUPAC प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे। कोई सा भी सवाल, किसी भी लेवल का सवाल या किसी भी एग्जाम का सवाल आपसे पूरा का पूरा हो जाएगा, बशर्ते आपने ये लेक्चर पूरी तरह से देख लिया है, आपने इसके नोट्स बना लिए हैं। सामने जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था तो आपने वीडियो पॉज करके पहले खुद प्रयास किया है। उसके बाद अगर आपका गलत हो गया तो आपने वो वीडियो देखा और अपनी गलतियों को वो कर लिया, या फिर आपने उसको वेरीफाई कर लिया कि हाँ सर ये मैं समझ में आ गया, ये अच्छे से हमारा हो गया। बस आप ऐसे देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। देख के पूरी तरह से यहाँ पे हम जो कर रहे हैं उसके नोट्स नहीं बनाए, जो सवाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपने रस नहीं लिया, खुद से सीखा नहीं चीजों को, तो ये अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में ये कोई उपयोग का नहीं रहेगा आपको। तो ये सारी बातें बार बार आपसे बोल रहा हूं ताकि आप जाग जाओ, ये सब गलतियां मत करो। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करोगे तब जाके मेरी मेहनत और आपकी मेहनत अगर इसमें मिलेगी तभी कुछ होने वाला है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की अपन नेमिंग करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें अंतर होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स से। थैंक यू सो मच।